अगर विपत्ति के समय धैर्य के साथ काम लिया जाए तो निश्चित ही दुख का निवारण हो सकता है। अक्सर हमें बचपन से यह सिखाया भी जाता है कि दुख के समय बहुत ही धैर्य के साथ दुख का मुकाबला करना चाहिए, तभी हमारे दुखों का निवारण हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आज हम इसी शिक्षा पर आधारित एक प्यासे कौवे की जिद, एक प्यासे कौवे की मेहनत की कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा था जो कि वह बहुत ही प्यासा था। उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने पर उसको एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था, लेकिन कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा परेशान था। कौवे को बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, हम पानी कैसे पिए। सामने पानी को देखकर कौवे की प्यास और भी बढ़ने लगी। फिर वह बड़े ध्यान से सोचने लगा और फिर उस कौवे को एक उपाय सूझा। उसने देखा कि पास ही पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े हैं। कौवे ने एक एक करके पत्थर को उठाया और घड़े में डालता गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवा लगातार पत्थर डालता गया। जल्दी ही पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे की चोंच वहाँ तक आराम से पहुँच गई। और इस तरह तब कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर वो कौवा उस समय वो दिमाग नहीं लगाता, मेहनत नहीं करता, तो उसे पानी नहीं मिलता और वह मर जाता। लेकिन उसने सोचा कि मरने से पहले हम अपने लास्ट प्रयास करेंगे, आखिरी प्रयास करेंगे, और वह प्रयास करता रहा। और जब उसे सामने पानी दिखने लगा तो वह सोचा अब तो पानी मेरे प्यास है। तो जैसे दोस्तों जब हम खाना खाने जाते हैं, पहले खूब भूख लगी रहती, लेकिन जब थाली आ जाती तो सोचते अब तो खाना मिलना है। मेहनत तो अगर कुछ काम भी करना होता तो आप कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन यदि हम सूझबूझ से काम लें तो निश्चित ही हम सभी विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए। अगर हम धैर्य से काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, जैसे सफलता कौवे की मिले। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या जानकारी मिली, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है इस कहानी से दूसरे को भी शिक्षा मिल सकती है, उन्हें भी इस कहानी से उनके बच्चों को भी आगे बढ़ने में शिक्षा मिल सकती है, तो दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भी कुछ शिक्षा मिले, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, इसी तरह से और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। इसी तरह से हम कहानी अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, एंजॉय करिए।